वसंत का मौसम था। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर ऐसे चमक रही थी जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। नगर की सड़कों पर पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। बाजारों में व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे। बच्चे गलियों में खेल रहे थे और उनकी हंसी की आवाजें हर कोने में गूंज रही थीं। राजमहल में भी एक अलग ही उत्साह था। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी उम्र अब 60 से ऊपर हो चुकी थी। बाल सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पर एक तेज अभी भी बाकी था। वे पिछले कई दिनों से कुछ सोच रहे थे। उनका मन कह रहा था कि अब समय आ गया है, वह समय जब उन्हें अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राज्य सौंप देना चाहिए। राम अब 25 वर्ष के हो चुके थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता मोहित हो जाता। उनके चेहरे पर सदा शांति रहती थी। वे प्रजा से ऐसे बात करते जैसे वे उनके अपने परिवार के हों। गरीब हो या अमीर, सभी उनसे समान प्रेम पाते थे। योद्धा के रूप में वे अत्यंत पराक्रमी थे, लेकिन उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन प्रातःकाल दशरथ ने अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ को राजसभा में बुलाया। सभा में सभी प्रमुख नागरिक, सामंत और पुरोहित उपस्थित थे। दशरथ का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। दशरथ ने धीरे से बोलना शुरू किया। हे सभासदों, आप सब जानते हैं कि मैंने इस राज्य की सेवा अपने जीवन का अधिकांश समय दिया है। अब मेरी आयु बढ़ती जा रही है। शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। मैं अनुभव करता हूं कि अब समय आ गया है जब मुझे अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप देना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। दशरथ ने आगे कहा, मेरे सबसे बड़े पुत्र राम में वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। वे धर्म का पालन करते हैं, प्रजा से प्रेम करते हैं और शत्रुओं से भी न्याय के साथ व्यवहार करते हैं। मैं चाहता हूं कि राम को युवराज घोषित किया जाए। दशरथ के इन शब्दों को सुनते ही सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्रियों ने एक दूसरे से फुसफुसाना शुरू कर दिया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। गुरु वशिष्ठ ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपका निर्णय अत्यंत उचित है। राम में वे सभी गुण हैं जो एक महान शासक में होने चाहिए। वे विद्वान हैं, पराक्रमी हैं और सबसे बड़ी बात, वे प्रजा के हित को अपने हित से ऊपर रखते हैं। मैं इस निर्णय का समर्थन करता हूं। एक एक करके सभी मंत्रियों ने खड़े होकर अपनी सहमति दी। प्रमुख नागरिकों ने भी हर्षोल्लास से इस घोषणा का स्वागत किया। राम को युवराज बनाया जाए, ये नारा पूरी सभा में गूंज उठा। दशरथ के चेहरे पर संतोष का भाव आया। उन्होंने कहा, तो फिर निश्चित हुआ, कल पुष्य नक्षत्र में राम का राज्याभिषेक होगा। सभी तैयारियां शुरू कर दी जाएं। सभा समाप्त होते ही पूरी अयोध्या में ये खबर आग की तरह फैल गई। नगर में उत्सव का माहौल छा गया। राजमहल में तैयारियों का दौर शुरू हो गया। दासियां और सेवक इधर उधर दौड़ रहे थे। सिंहासन को साफ किया जा रहा था और उस पर नए वस्त्र बिछाए जा रहे थे। राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सभी पवित्र सामग्री, गंगा जल, सोने का कलश, चंदन, अक्षत, पुष्प सब एकत्रित किए जा रहे थे। मंदिरों में विशेष पूजा की तैयारियां होने लगी। पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण का अभ्यास शुरू कर दिया। नगर के चारों ओर तोरण बांधे जा रहे थे। घर घर में दीपक जलाए जा रहे थे। व्यापारी मिठाइयां बांट रहे थे। रानी कौसल्या का हृदय आनंद से भर गया। वे मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीता जी भी अत्यंत प्रसन्न थीं। वे अपनी सखियों के साथ तैयारियों में व्यस्त थीं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी भाई अपने बड़े भाई राम की खुशी में खुश थे। लेकिन उसी रात जब पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी में लगी थी, दशरथ के मन में एक अजीब बेचैनी थी। वे अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके मन में कुछ विचार उठ रहे थे। क्या ये निर्णय सही है? दशरथ ने खुद से पूछा।
नहीं, निर्णय तो बिल्कुल सही है। राम से बेहतर कोई राजा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उन्हें अपने जीवन के अनेक युद्ध याद आए। कितनी बार मौत के करीब पहुंचे थे और बच गए। कैकई ने एक बार युद्ध में उनकी जान बचाई थी। वे दोनों वरदान उन्होंने कैकई को दिए थे। क्या कभी वो उन्हें मांगेगी? नहीं, दशरथ ने सिर हिलाया। कैकई एक अच्छी रानी है। वो राम से प्रेम करती है। उसे भरत से भी कम नहीं। वो कभी कुछ गलत नहीं मांगेगी। फिर भी बेचैनी बनी रही। दशरथ को नींद नहीं आई। वे बार बार खिड़की से बाहर देख रहे थे। रात का अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक उल्लू की आवाज आ रही थी जो शुभ नहीं मानी जाती थी। उसी समय महल के एक दूसरे हिस्से में कैकई की दासी मंथरा अपने कक्ष में बैठी थी। वो बूढ़ी थी, कुबड़ी थी और उसका स्वभाव कड़वा था। उसे राम से कोई लगाव नहीं था। मंथरा महल की छत पर चढ़ी। वहां से पूरी अयोध्या दिखाई दे रही थी। नगर में सब जगह रोशनी थी, दीपक जल रहे थे, लोग खुश थे। उसने एक दासी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? दासी ने खुशी से कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। राम युवराज बनने वाले हैं। ये सुनते ही मंथरा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उसने सोचा, राम युवराज बनेंगे तो फिर भरत का क्या होगा? भरत तो मेरे कैकाई के पुत्र हैं। अगर राम राजा बने तो भरत तो हमेशा के लिए दूसरे स्थान पर रह जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मंथरा तेजी से कैकई के महल की ओर दौड़ी। उसका मन षड्यंत्र से भर गया था। वो जानती थी कि कैकई एक सरल हृदय की रानी है। वो भूली हैं, उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। कैकई अपने कक्ष में बैठी मुस्कुरा रही थीं। वो भी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर खुश थीं। उन्होंने राम को हमेशा अपने पुत्र की तरह ही प्रेम किया था। मंथरा भीतर घुसी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने व्यंग में कहा, रानी जी, मुबारक हो, कल आपके राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मंथरा, मैं भी बहुत खुश हूं। राम एक अद्भुत युवक हैं, वो एक महान राजा बनेंगे। मंथरा ने कड़वे स्वर में कहा, खुश हो? आप खुश हैं? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं और खुश हो रही हैं। कैकई चौंक गई। उन्होंने पूछा, मंथरा, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मंथरा ने कैकई के पास आकर बैठते हुए कहा, रानी, आप बहुत भोली हैं। आपको राजनीति की कुछ समझ नहीं है। सुनिए, अगर राम राजा बने तो आपका और भरत का क्या होगा? राम की मां कौसल्या रानी बनेंगी, सीता महारानी बनेंगी, और आप एक साधारण रानी रह जाएंगी। भरत को तो कोई पूछेगा भी नहीं, वे राम के सेवक बनकर रह जाएंगे। कैकई ने कहा, लेकिन मंथरा, राम बहुत अच्छे हैं। वे भरत से भी प्रेम करते हैं। मंथरा ने जहर घोलते हुए कहा, अभी तो प्रेम करते हैं, लेकिन जब राजा बन जाएंगे तब देखना। तब भरत को दूर भेज दिया जाएगा। आपको महल के किसी कोने में रखा जाएगा। कौसल्या आपसे बदला लेंगी उन सभी बातों का जो आपने कभी उनसे कही थी। कैकई के मन में पहली बार शंका का बीज पड़ा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। मंथरा ने देखा कि उसकी बात असर कर रही है। उसने आगे कहा, रानी, आपके पास अभी भी समय है। याद कीजिए, राजा ने आपको 2 वरदान दिए थे जब आपने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। अभी तक आपने वे वरदान नहीं मांगे। अब समय आ गया है उन्हें मांगने का। कैकेयी ने सोचा, मंथरा की बातें उनके मन में गूंज रही थीं। क्या सचमुच राम के राजा बनने के बाद भारत को दरकिनार कर दिया जाएगा? क्या वे खुद उपेक्षित हो जाएंगी? धीरे धीरे कैकेयी के मन में जहर फैलने लगा। उन्होंने कहा, तो मैं क्या करूं मंथरा? मंथरा की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, रानी, आप राजा से वे 2 वरदान मांगिए। पहले वरदान में मांगिए कि भारत को युवराज बनाया जाए, और दूसरे वरदान में मांगिए कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया जाए। 14 वर्ष, इतने समय में भारत राजा बन जाएंगे और राज्य पर उनका पूरा अधिकार हो जाएगा। फिर राम वापस आए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कैकेयी को ये बात बहुत क्रूर लगी। उन्होंने कहा, लेकिन राम को वन भेजना, ये तो बहुत कठोर होगा। मंथरा ने चालाकी से कहा, रानी, राजनीति में कोमलता नहीं चलती। ये आपके भरत के भविष्य का सवाल है। आप अभी निर्णय नहीं लेंगी तो जीवन भर पछताएंगी।
कैकेयी के मन में अब पूरी तरह से संदेह घर कर गया। मंथरा ने अंतिम वार किया, और रानी, अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगी तो कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। महाराज अब बूढ़े हो गए हैं, कौन जाने कब तक रहें, इसके बाद तो राम ही सब कुछ तय करेंगे। कैकेयी ने आखिरकार निर्णय ले लिया। मंथरा ने उन्हें पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। कैकेयी ने कहा, ठीक है मंथरा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कह रही हो। मंथरा ने कहा, लेकिन रानी, महाराज को सीधे कहने से काम नहीं चलेगा। आपको कोप भवन में जाना होगा। वहां जमीन पर लेट जाइए, अपने गहने और सुंदर वस्त्र उतार दीजिए, पुराने वस्त्र पहनिए। जब महाराज आएं तो उनसे बात मत कीजिए, वे विनती करेंगे तब आप अपने वरदान मांगिएगा। कैकेयी ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने सभी आभूषण उतार दिए, सुंदर रेशमी साड़ी उतारकर एक पुराना सफेद वस्त्र पहन लिया। फिर वे कोप भवन में गईं। ये वो कक्ष था जहां रानियां रूठ कर जाती थीं। कोप भवन एक छोटा अंधेरा कक्ष था। वहां कोई सजावट नहीं थी, केवल साधारण दीवारें और जमीन थी। कैकेयी वहां जमीन पर लेट गईं। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। रात हो गई थी। दशरथ को कैकेयी की याद आई। वो कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। वे कैकेयी के महल की ओर गए, लेकिन वहां कैकेयी नहीं थी। दशरथ ने दासियों से पूछा, रानी, कैकेयी कहाँ है? एक दासी ने डरते हुए कहा, महाराज, रानी कोप भवन में है। दशरथ चौंक गए। कोप भवन? कैकेयी कोप भवन में क्यों गई? क्या बात हो गई? वे तेजी से कोप भवन की ओर गए। जैसे ही दशरथ ने कोप भवन का दरवाजा खोला, उन्हें अंधेरे में जमीन पर लेटी कैकेयी दिखाई दी। उनका दिल धक से रह गया। वे तुरंत उनके पास गए और बोले, कैकेयी, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहां क्यों हो? तुम ठीक तो हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस चुप लेटी रहीं। उनकी आंखें बंद थीं। दशरथ घबरा गए। उन्होंने कैकेयी का हाथ पकड़ा और कहा, प्रिये, मुझसे बोलो, क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, बस तुम उठो। कैकेयी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको याद है वो युद्ध जिसमें मैंने आपकी जान बचाई थी? उस दिन आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। दशरथ ने कहा, हां, मुझे याद है, मैं अपने वचन पर कायम हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। कैकेयी उठकर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक अजीब कठोरता थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने दोनों वरदान आज मांगती हूं। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को युवराज बनाया जाए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। यह सुनते ही दशरथ को लगा जैसे आसमान उनके सिर पर टूट पड़ा। उनकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? दशरथ ने हकलाते हुए कहा, तुमने क्या कहा? कैकेयी ने दृढ़ता से कहा, मैंने साफ कहा महाराज, भरत को युवराज बनाइए और राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दीजिए। यही मेरे 2 वरदान हैं। दशरथ को लगा जैसे उनके सीने में कोई तीर घुस गया हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कैकेयी के पैरों पर गिर पड़े और बोले, कैकेयी, तुम ये क्या कह रही हो? राम को वनवास? मेरे राम को? वो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, वो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। तुम कुछ और मांगो, आधा राज्य चाहिए तो ले लो, सारा राज्य चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन राम को वनवास मत दो। कैकेयी ने अपना चेहरा फेर लिया। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे यही चाहिए। आप रघुकुल के राजा हैं। रघुकुल की परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने वचन दिया था, अब उसे पूरा कीजिए। दशरथ रोने लगे। एक महान राजा जिसने कभी युद्ध में हार नहीं मानी, आज अपनी ही प्रिय पत्नी के सामने असहाय था। उन्होंने कहा, कैकेयी, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो राम से बहुत प्रेम करती थीं। ये सब किसने कहा तुमसे? मंथरा ने, उस कुबड़ी ने तुम्हें बहकाया है। लेकिन कैकेयी अडिग रहीं। मंथरा ने उनके मन में इतना जहर भर दिया था कि वे अब किसी की नहीं सुन रही थीं।
दशरथ ने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, ठीक है, भारत को युवराज बना दूंगा, लेकिन राम को वनवास मत दो। राम यही रहेंगे, वे भरत की सेवा करेंगे। कैकई ने कहा, नहीं, राम को वनवास जाना ही होगा, 14 वर्ष के लिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि भरत ने राम से राज्य छीना। राम का वनवास जरूरी है ताकि भरत का राज्य स्थिर हो सके। राजमहल की वो रात अत्यंत दुखद थी। कोप भवन में महाराज दशरथ कैकई के चरणों में गिरे हुए थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे वृद्ध राजा, जिन्होंने अनगिनत युद्ध जीते थे, जिन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, आज अपनी ही प्रिय रानी के सामने विवश थे। कमरे में दीपक की लौ कांप रही थी। उसकी टिमटिमाती रोशनी में दशरथ का चेहरा और भी पीला दिख रहा था। उनके बाल बिखरे हुए थे, मुकुट एक और पड़ा था। वे राजा नहीं, एक असहाय पिता लग रहे थे। कैकई पत्थर की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपना मन पक्का कर लिया था। मंथरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, भारत को राजा बनाओ, राम को वन भेजो। दशरथ ने कांपते स्वर में कहा, कैकेयी, तुम जो चाहो वो मांगो। धन, आभूषण, राज्य का कोई भी हिस्सा, सब तुम्हारा। लेकिन राम को मत भेजो। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। कैकेयी ने ठंडी आवाज में कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वर दिए थे, मैं उन्हीं वरों को मांग रही हूं। क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे? दशरथ का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने सिर को पकड़ लिया। वे समझ गए थे कि कैकेयी की ये मांग उनके और राम के बीच की खाई को कितना गहरा कर देगी। दशरथ के मन में तूफान उठा हुआ था। एक ओर उनकी प्रतिज्ञा थी, सत्यवादी राजा की प्रतिज्ञा जो कभी टूटी नहीं। दूसरी ओर उनका पुत्र प्रेम था। राम, उनका सबसे प्रिय पुत्र, जिसके बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ूं तो मेरा नाम इतिहास में कलंकित हो जाएगा, लेकिन अगर राम को वन भेज दूं तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? रात बीतती गई। दशरथ को भवन के फर्श पर ही पड़े रहे, मूर्छित से। सुबह की किरणें जब महल में आईं, तब भी उनकी आंखों में नींद नहीं आई थी। उनका चेहरा सूख गया था, होंठ फटे हुए थे। अंततः दशरथ को समझ आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने भारी मन से कैकेयी से कहा, ठीक है, राम को बुलाओ, मैं स्वयं उसे बताऊंगा। कैकेयी ने तुरंत सेवक को भेजा। राम को बुलवाया गया। जब राम आने वाले थे, दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें ये सोचकर ही दुख हो रहा था कि वे अपने पुत्र से क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे कि बेटा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। महल की दीवारें मानो उनके दुख को सुन रही थीं। हवा में एक भारीपन था। अयोध्या की खुशियां अचानक शोक में बदल गई थीं। और तभी राम के पदचाप सुनाई दिए। वे कोप भवन की ओर आ रहे थे, अपने भाग्य से अनजान, अपने पिता के दुख से अनजान। राम कोप भवन में प्रवेश किए। उन्होंने अपने पिता को फर्श पर पड़ा देखा तो उनका चेहरा चिंता से भर गया। राम तेजी से उनके पास गए और बोले, पिताजी, आप यहां फर्श पर क्यों हैं? क्या आप अस्वस्थ हैं? राम ने चारों ओर देखा। कैकेयी एक ओर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। राम को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने पिता को सहारा देकर उठाया और बैठाया। दशरथ राम का चेहरा देखकर और भी अधिक रोने लगे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनका गला रुंध गया था। राम ने विनम्रता से पूछा, पिताजी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? दशरथ ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। तब कैकेयी ने बीच में कहा, राम, तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उनमें साहस नहीं है, इसलिए मैं बताती हूं। राम ने ध्यान से सुना। कैकेयी ने आगे कहा, बहुत समय पहले तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने वे वरदान मांगे हैं। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। दशरथ ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया।
वे राम की प्रतिक्रिया देखने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन राम के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई दुख नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यही पिताजी की इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। मैं अभी वन के लिए तैयार हो जाता हूं। दशरथ ने अचानक राम का हाथ पकड़ लिया। वे बोले, नहीं राम, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे गलती हो गई। राम ने अपने पिता के हाथ को दोनों हाथों से पकड़ा। उन्होंने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। आपने जो प्रतिज्ञा की है उसे निभाना हमारा धर्म है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। राज्य तो मिट्टी है, लेकिन आपका वचन अमूल्य है। राम का ये साहस देखकर दशरथ और भी अधिक टूट गए। वे समझ गए कि राम सचमुच महान हैं, न केवल शक्ति में बल्कि चरित्र में भी। राम ने कैकेयी की ओर देखा और विनम्रता से कहा, माता कैकेयी, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। मैं अभी जाकर तैयारी करता हूं। राम ने अपने पिता के चरण छुए। दशरथ ने राम को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, राम, तुम मुझसे अधिक धर्मात्मा हो। मैं अभागा हूं जो अपने ही पुत्र को वन भेज रहा हूं। राम ने अपने पिता को सांत्वना दी और कोप भवन से निकल गए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन महल में तूफान आने वाला था। राम अब अपने महल की ओर जा रहे थे, सीता और माता कौशल्या को ये समाचार देने। राम जब अपने महल पहुंचे तो वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। सुबह की धूप खिड़कियों से आ रही थी, फूलों की सुगंध हवा में थी। दासियां राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त थी। कौशल्या मंदिर में पूजा कर रही थी। उन्होंने पूरी रात जागकर भगवान से प्रार्थना की थी कि राम का राज्याभिषेक सफल हो। उनका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। राम ने मंदिर में प्रवेश किया। कौशल्या ने मुड़कर देखा और खुश होकर बोली, राम, आ गए तुम? आओ, पूजा पूरी हो गई है। अब हम राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। राम ने धीरे से कहा, माता, राज्याभिषेक नहीं होगा। कौशल्या के हाथ से थाली गिर गई। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो? क्या हुआ? राम ने शांत स्वर में सब कुछ बता दिया, कैकेयी के वरदान, पिता की प्रतिज्ञा और अपना वनवास। कौशल्या का संसार एक पल में उजड़ गया। वे जमीन पर बैठ गईं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, नहीं राम, नहीं, ये कैसे हो सकता है? कल तक राज्याभिषेक की तैयारी थी और आज वनवास। राम ने माता को सहारा दिया, लेकिन कौशल्या का दुख असीम था। वे बोली, राम, ये सब कैकेयी और मंथरा की चाल है। तुम्हारे पिता कमजोर हो गए हैं। तुम्हें ये अन्याय स्वीकार नहीं करना चाहिए। राम ने कहा, माता, ये अन्याय नहीं, धर्म है। पिताजी ने वचन दिया था और मुझे उसे पूरा करना है। कौशल्या का शोक अब क्रोध में बदल गया। वे बोली, कैकेयी ने ये क्या कर दिया? मैंने उसे अपनी बहन माना और उसने मेरे पुत्र के साथ ये विश्वासघात किया। फिर वे राम से लिपट गईं और रोने लगीं। उन्होंने कहा, राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? 14 वर्ष बहुत लंबा समय है। तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम ने माता को समझाया, माता, आप यहीं रहें। पिताजी को आपकी जरूरत है। मैं वापस आ जाऊंगा। कौशल्या ने अंततः राम के निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वन में खतरे हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राम ने माता के चरण छुए और अपने कक्ष की ओर चल दिए। अब उन्हें सीता को ये समाचार देना था। राम के कक्ष में सीता राज्याभिषेक के लिए आभूषण सजा रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे सोच रही थी कि आज उनके पति राजा बनेंगे। राम ने कक्ष में प्रवेश किया। उनका चेहरा गंभीर था। सीता ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। वे बोली, आर्यपुत्र, आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या सब ठीक है? राम ने सीता को सब कुछ बता दिया। सीता ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सुना। फिर शांत स्वर में बोली, तो हमें कब प्रस्थान करना है? राम चौंक गए। उन्होंने कहा, सीता, मैं हमें नहीं, मुझे जाना है। तुम यहीं रहोगी। सीता ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। जहां आप होंगे वहीं मैं रहूंगी। राम ने सीता को समझाने की कोशिश की। वे बोले, सीता, वन में बहुत कष्ट हैं। वहां कोई महल नहीं, कोई सुविधा नहीं।
वहां राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं। तुम राजकुमारी हो, ये जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यपुत्र, मैं मिथिला की राजकुमारी हूं, ये सच है, लेकिन मैं अब आपकी पत्नी हूं, और एक पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति के साथ रहे, सुख में हो या दुख में। राम ने फिर कहा, लेकिन सीता, वन में तुम्हें कोमल शैया नहीं मिलेगी, तुम्हें पत्तों पर सोना होगा। सीता ने उत्तर दिया, आपकी छाया में पत्थर भी फूल जैसा होगा। राम ने कहा, वहां तुम्हें रेशमी वस्त्र नहीं मिलेंगे, तुम्हें वल्कल पहनने होंगे। सीता बोली, आपके साथ वल्कल भी राजसी आभूषण से बढ़कर है। राम ने देखा कि सीता का निश्चय टूट नहीं रहा। सीता ने आगे कहा, आर्यपुत्र, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? क्या मैं आपके लिए बोझ हूं? राम का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, नहीं सीता, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी शक्ति हो, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। सीता ने राम का हाथ पकड़ा और बोली, जहां आप होंगे वहां मैं सुरक्षित रहूंगी, मुझे और किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। राम ने अंततः सीता की बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है सीता, तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन ये यात्रा कठिन होगी। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ कोई भी यात्रा सुगम है। राम और सीता अब तैयारी करने लगे, लेकिन तभी लक्ष्मण का आगमन हुआ। लक्ष्मण को जब ये समाचार मिला कि राम को वनवास हो रहा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तेजी से राम के कक्ष में आए, उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने धनुष कस के पकड़ा हुआ था। लक्ष्मण ने जोर से कहा, भाई ये क्या हो रहा है? ये अन्याय है। कैकेयी ने ये क्या कर दिया? लक्ष्मण आगे बोले, भाई, आप व्यर्थ में धर्म का पालन कर रहे हैं। ये धर्म नहीं, कैकेयी का षड्यंत्र है। मैं अभी जाकर उसे और मंथरा को दंड देता हूं। राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, क्रोध मत करो, ये पिताजी का वचन है। लक्ष्मण बोले, तो क्या हुआ? पिताजी बूढ़े हो गए हैं, उन्हें कैकेयी ने बहका दिया है। मैं अभी जाकर राज्य पर अधिकार कर लेता हूं, कोई भी आपको वनवास नहीं भेज सकता। राम ने लक्ष्मण को समझाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, क्रोध से कुछ नहीं होगा, हमें धर्म का पालन करना है। पिताजी ने जो वचन दिया है उसे हमें मानना होगा। लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी उन्होंने कहा, ठीक है भाई, अगर आप वन जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहो, माता कौसल्या को तुम्हारी जरूरत है। लक्ष्मण ने दृढ़ता से कहा, भाई, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जहां आप होंगे वहीं मैं रहूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। राम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम सच में मेरे भाई हो, लेकिन वन में बहुत कष्ट है। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ कोई भी कष्ट सुख है भाई। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वनवास के लिए तैयारी शुरू की। राम ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और वल्कल धारण किए। सीता ने भी अपने आभूषण उतारे और साधारण वस्त्र पहने। लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण संभाला। तीनों अब महल से विदा लेने के लिए तैयार थे। महल में शोक की लहर दौड़ गई। जब अयोध्या की प्रजा को पता चला कि राम वनवास जा रहे हैं, तो सबके चेहरे उदास हो गए। कल तक जो सड़कें राज्याभिषेक की तैयारी से सजी थीं, आज वे शोक में डूब गई थीं। दशरथ महल के द्वार पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। कौसल्या उनके पास खड़ी रो रही थी। कैकेयी एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब पश्चाताप के भाव आने लगे थे। राम ने अपने पिता के चरण छुए। दशरथ ने राम को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, राम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं रोक सका। राम ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सीता ने भी सभी बड़ों के चरण छुए। कौसल्या ने सीता को गले लगाया और बोली, बेटी, राम का ध्यान रखना। लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा के चरण छुए। सुमित्रा आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अपने भाई की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर बैठे। सुमंत्र सारथी थे। रथ धीरे धीरे महल से बाहर निकला। अयोध्या की प्रजा सड़कों पर खड़ी थी। सभी रो रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, राम मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ।
बच्चे रथ के पीछे दौड़ रहे थे। औरतें छतों पर खड़ी होकर रो रही थीं। बूढ़े लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि राम वापस लौट आएं। राम ने पीछे मुड़कर अयोध्या को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। सीता भी रो रही थी। लक्ष्मण का चेहरा क्रोध और दुख से भरा था। रथ धीरे धीरे अयोध्या से दूर जा रहा था। अयोध्या की चमक धुंधली पड़ती जा रही थी और आगे घना जंगल दिखाई दे रहा था, वो जंगल जो अब 14 वर्षों तक उनका घर बनने वाला था। रथ तमसा नदी की ओर बढ़ रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, लेकिन अयोध्या में दशरथ का हृदय टूट चुका था। राम के जाने के बाद अयोध्या मातम में डूब गई। बाजार बंद हो गए, मंदिरों में घंटियां नहीं बजीं, घरों में दीपक नहीं जले। पूरी अयोध्या मानो शोक में डूब गई थी। प्रजा ने कैकेयी को दोष दिया। लोग कहने लगे, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया, उसने हमारे राम को छीन लिया। महल में भी शोक था। दशरथ अपने कक्ष में बंद हो गए। वे न कुछ खा रहे थे, न पी रहे थे। वे बस राम का नाम ले लेकर रो रहे थे। दशरथ ने कौसल्या से कहा, मैंने अपने हाथों से अपने पुत्र को वन भेज दिया। मैं कैसा पिता हूं, मैं कैसा राजा हूं। कौसल्या भी रो रही थीं। वे बोलीं, महाराज, आपने अपना धर्म निभाया, लेकिन ये कीमत बहुत बड़ी है। दशरथ की आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वे कमजोर पड़ते जा रहे थे। राम के बिना उनका जीवन निरर्थक हो गया था। सुमंत्र रथ को तेजी से हाँक रहे थे। वे भी दुखी थे, लेकिन उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था। रथ तमसा नदी के तट पर पहुंचा। सूरज डूबने लगा था, रात होने वाली थी। राम ने कहा, सुमंत्र, यहीं रुक जाओ, हम यहीं रात बिताएंगे। रथ रुका। राम, सीता और लक्ष्मण रथ से उतरे। उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर पेड़ के नीचे बैठ गए। रात गहरा गई। राम और लक्ष्मण रथ के नीचे बैठे थे। सीता रथ में ही सो गई। सुमंत्र घोड़ों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन राम की आंखों में नींद नहीं थी। वे सोच रहे थे, माता कौसल्या भी कैसी होंगी, पिताजी का हृदय कितना व्याकुल होगा, अयोध्या की प्रजा रो रही होगी। उनके मन में पिता के वचन गूंज रहे थे। उन्हें पिता की आज्ञा पालन का संकल्प याद आया। उन्होंने स्वयं से कहा, ये मेरा धर्म है, मुझे दृढ़ रहना होगा। पास ही लक्ष्मण बैठे थे। उनका मन क्रोध से भरा था। वे सोच रहे थे, कैकेयी ने कैसा अन्याय किया, पिताजी ने कैसे इसे मान लिया। लेकिन राम को देखकर वे चुप रहे। राम शांत थे, उनके चेहरे पर कोई क्षोभ नहीं था। ये देखकर लक्ष्मण का मन भी शांत होने लगा। सुमंत्र दूर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे, मैं राजकुमार राम को वन में छोड़ने जा रहा हूं। ये कैसा समय आ गया। प्रातःकाल होने से पहले ही अंधेरे में राम ने सुमंत्र को जगाया। उन्होंने धीरे से कहा, सुमंत्र, रथ तैयार करो, हमें निकलना है। सुमंत्र ने पूछा, इतनी जल्दी प्रभु? राम ने कहा, हां, मैं नहीं चाहता कि अयोध्या के लोग हमारा पीछा करें। अगर सुबह हो गई और वे यहां आ गए तो वे हमें वापस ले जाने का आग्रह करेंगे। मेरे लिए उनसे अलग होना और भी कठिन हो जाएगा। लक्ष्मण और सीता उठ गए। सीता ने तमसा नदी में स्नान किया। राम और लक्ष्मण ने भी स्नान और संध्या वंदन की। फिर सब रथ पर सवार हो गए। रथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। तमसा नदी पीछे छूट गई। सूरज निकलने लगा था। आकाश लाल नारंगी हो गया था। राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी दृष्टि सामने थी, वन की ओर, अपने धर्म की ओर। दिन भर यात्रा करने के बाद सूर्यास्त के समय राम का रथ एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। ये गंगा थी, पवित्र, विशाल और दिव्य। नदी का विस्तार इतना अधिक था कि दूसरा किनारा धुंधला दिख रहा था। पानी स्वच्छ और निर्मल था। सूर्य की अंतिम किरणें पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं। किनारे पर लोग संध्या आरती कर रहे थे। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। हवा में धूप और फूलों की सुगंध थी। ये स्थान श्रृंगवेरपुर था, निषाद राज गुह का राज्य। गुह निषाद जाति के राजा थे, साधारण, सरल, लेकिन अत्यंत भक्तिभाव से भरे। वे राम के बाल्यकाल के मित्र थे।
जब उन्हें समाचार मिला कि राम वनवास के लिए जा रहे हैं तो उनका हृदय फट गया। वे तुरंत अपने साथियों के साथ गंगा तट पर पहुंचे। जैसे ही राम का रथ रुका, गुह दौड़ कर आए। उन्होंने राम के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप यहां इस दशा में? ये कैसा अन्याय हुआ आपके साथ? राम ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, गुह, तुम मेरे भाई हो। ये कोई अन्याय नहीं, ये मेरा धर्म है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। गुह ने कहा, तो भी प्रभु, आप राजकुमार हैं। आप वल्कल वस्त्र धारण करके पैदल वन में जा रहे हैं। ये मुझसे देखा नहीं जाता। कम से कम आज रात मेरे घर में विश्राम कर लीजिए। मैं आपके लिए सर्वोत्तम व्यवस्था करूंगा। कोमल शैया, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुह, मैं अब वनवासी हूं। मुझे वैभव नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा प्रेम और आतिथ्य मुझे अवश्य चाहिए। हम यहीं गंगा तट पर रात बिताएंगे। गुह ने आग्रह किया, लेकिन राम दृढ़ थे। अंततः गुह ने व्यवस्था की। गंगा तट पर एक साफ स्थान, मुलायम घास का बिछौना और फल मूल। सीता के लिए एक अलग स्थान बनाया गया। रात में राम और लक्ष्मण बैठे थे। गुह ने पूछा, प्रभु, आप भोजन नहीं करेंगे? राम ने कहा, आज से मैं केवल फल मूल खाऊंगा। यही वनवासी का नियम है। गुह ने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण भी वैसे ही बैठे थे, सतर्क, धनुष हाथ में। गुह ने पूछा, राजकुमार लक्ष्मण, आप भी विश्राम करें? लक्ष्मण ने कहा, मैं रात भर जागूंगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं भ्राता और भाभी की रक्षा करूं। गुह का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, तो मैं भी आपके साथ जागूंगा। ये मेरा क्षेत्र है, मैं रक्षा करूंगा। पूरी रात गुह और लक्ष्मण जागते रहे। राम शांति से सो गए। सीता भी विश्राम में थी। गंगा की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। रात का सन्नाटा था, लेकिन दो मित्रों की सतर्कता थी। एक भाई का प्रेम, दूसरा मित्र की भक्ति। सुबह हुई। सूर्योदय की पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ी। पूरा दृश्य स्वर्णिम हो गया। राम उठे और स्नान के लिए गए। गंगा में खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे मां गंगे, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 14 वर्ष का वनवास सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं और मैं अयोध्या वापस लौटूं तो फिर से आपके दर्शन करूं। गंगा की लहरें तेज हो गईं, मानो मां ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया हो। राम ने गुह से कहा, मित्र, अब हमें गंगा पार करनी है। क्या तुम नाव की व्यवस्था कर सकते हो? गुह ने कहा, प्रभु, मेरे सबसे कुशल नाविक को मैं बुलाता हूं। गुह ने एक नाविक को बुलाया। उसका नाम था केवट। वो एक साधारण मल्लाह था, काला कलोटा, सरल, लेकिन हृदय से शुद्ध। जब उसने सुना कि राम आए हैं तो उसके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। वो दौड़ता हुआ आया। केवट ने नाव किनारे लगाई। उसने राम को देखा। श्याम वर्ण, कमल नयन, मुस्कान से भरा चेहरा। उसे लगा कि ये तो साक्षात भगवान हैं। उसने झुककर प्रणाम किया। लेकिन जब राम नाव की ओर बढ़े तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा, ठहरिए प्रभु। सब चौंक गए। गुह ने गुस्से से कहा, केवट, तुम क्या कर रहे हो? प्रभु राम को रोक रहे हो। केवट ने शांति से कहा, क्षमा करें, लेकिन मैं प्रभु को बिना पैर धोए नाव में नहीं बैठने दूंगा। लक्ष्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम राम को रोक रहे हो। लेकिन राम ने लक्ष्मण को रोका। उन्होंने मुस्कुराते हुए केवट से पूछा, क्यों भाई, तुम मेरे पैर क्यों धोना चाहते हो? केवट ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने एक कथा सुनी है। आपके चरण स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन गई। अहल्या का उद्धार हुआ। अब मेरी नाव लकड़ी की है। अगर आपके चरण स्पर्श से ये भी स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। सब हंस पड़े, लेकिन केवट की आंखों में भक्ति के आंसू थे। उसने आगे कहा, प्रभु, मैं सच कह रहा हूं। मैं नाविक हूं। मैं लोगों को इस पार से उस पार ले जाता हूं। लेकिन आप भी तो नाविक हैं। आप लोगों को जन्म मृत्यु के सागर से पार ले जाते हैं। हम दोनों एक ही व्यवसाय करते हैं, तो मैं आपसे मूल्य कैसे ले सकता हूं? लेकिन एक वरदान चाहिए।
मुझे भी संसार सागर से पार कर दीजिए और उससे पहले मुझे आपके चरण धोने का सौभाग्य दीजिए। राम का हृदय पिघल गया। उन्होंने केवट के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम धन्य हो केवट, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। आओ मेरे पैर धो लो। केवट ने गंगा जल लाकर राम के चरण धोए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पानी उसके लिए तीर्थ था। उसने वो जल अपने सिर पर छिड़का। फिर उसने सीता और लक्ष्मण के भी चरण धोए। केवट ने कहा, अब आइए प्रभु, नाव में बैठिए। राम, सीता और लक्ष्मण नाव में बैठ गए। केवट ने नाव खींचनी शुरू की। गंगा की धारा तेज थी, लेकिन केवट कुशल था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नाव के बीच में पहुंचकर केवट ने कहा, प्रभु, आप राजा के पुत्र हैं, फिर भी आप इतने सरल और विनम्र हैं। आपने मुझ जैसे तुच्छ नाविक को इतना सम्मान दिया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। राम ने कहा, केवट, तुम तुच्छ नहीं हो, तुम्हारी भक्ति महान है। भगवान को धन, रूप और वैभव नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए, और वो तुम में है। सीता ने भी कहा, केवट, तुम्हारा हृदय स्वच्छ है जैसे गंगा का पानी। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखें। केवट का हृदय गदगद हो गया। उसने और तेजी से नाव खेनी शुरू की। दूसरे किनारे पर पहुंचकर राम नाव से उतरे। केवट ने फिर से प्रणाम किया। राम ने कहा, केवट, तुम्हें क्या मूल्य दूं? केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा मूल्य है। लक्ष्मण ने अपनी अंगूठी उतारी और केवट को देने लगे, लेकिन केवट ने मना कर दिया। नहीं राजकुमार, मैं ये नहीं ले सकता। ये तो व्यापार हो जाएगा। मैं तो प्रभु का सेवक हूं, व्यापारी नहीं। राम ने केवट को गले लगाया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी केवट। तुम अवश्य संसार सागर से पार हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। केवट खड़ा रहा और राम को जाते हुए देखता रहा। जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए, तब तक वो वहीं खड़ा रहा। उसके हृदय में आनंद था, एक सच्चे भक्त का आनंद। गंगा पार करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पैदल चलने लगे। अब उनके साथ सुमंत्र का रथ नहीं था। वो गुह के पास छोड़ दिया गया था। अब वे सच्चे वनवासी थे। वन घना होता जा रहा था। रास्ता पथरीला था, कांटे थे। सीता के कोमल पैरों में चोट लग रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। राम और लक्ष्मण धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आए। लोग राम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये राजकुमार वनवासी वस्त्रों में? लेकिन राम मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। संध्या होने को थी। तभी सामने एक आश्रम दिखाई दिया। ये भरद्वाज मुनि का आश्रम था, प्रयागराज के पास। आश्रम सुंदर था। चारों ओर वृक्ष, फूलों की क्यारियां, हवन कुंड से धुएं की लकीरें। आश्रम में शांति थी। वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा था। राम ने आश्रम के द्वार पर पहुंचकर कहा, हे मुनिवर, हम आपकी शरण में आए हैं। क्या हमें आश्रय मिलेगा? भरद्वाज बाहर आए। वे वृद्ध थे, लेकिन तेजस्वी। उन्होंने राम को देखा और तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों में स्नेह था। उन्होंने कहा, राम, तुम यहां? वनवास के समाचार मुझे मिल चुके थे। आओ पुत्र, आओ, तुम मेरे आश्रम में स्वागत हो। राम ने सीता और लक्ष्मण का परिचय दिया। भरद्वाज ने सबका स्वागत किया। उन्होंने आश्रम में व्यवस्था की, स्वच्छ कुटिया, फल, मूल और जल। रात्रि में भरद्वाज ने पूछा, राम, अब तुम कहाँ जाओगे? राम ने कहा, मुनिवर, हम ऐसे स्थान पर रहना चाहते हैं जो सुंदर हो, शांत हो और जहां हम तपस्या कर सकें। क्या आप कोई स्थान सुझा सकते हैं? भरद्वाज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक आदर्श स्थान है, चित्रकूट पर्वत। वो यहां से लगभग 10 योजन दूर है। वहां मंदाकिनी नदी बहती है। पर्वत सुंदर है, वृक्षों से भरा, पक्षियों का कलरव, शांत और पवित्र। ऋषि मुनि वहां तपस्या करते हैं। तुम वहां सुखपूर्वक रह सकते हो। राम ने प्रसन्नता से कहा, मुनिवर, आपका सुझाव उत्तम है। हम चित्रकूट जाएंगे।
भरद्वाज ने कहा, लेकिन राम, रास्ता कठिन है। तुम्हें यमुना नदी पार करनी होगी, फिर घने वन से गुजरना होगा। 2 दिन का मार्ग है। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर, हम तैयार हैं, कोई कठिनाई नहीं। भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जब तुम चित्रकूट पहुंचो तो वहां पर्णकुटी बनाना। वाल्मीकि मुनि का आश्रम भी पास में है, उनसे मार्गदर्शन लेना। प्रातःकाल राम, सीता और लक्ष्मण भरद्वाज मुनि से विदा लेकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। दिन भर वे घने वन से गुजरे। शाम को यमुना नदी के तट पर पहुंचे। यमुना गंगा से अलग थी, उसका पानी नीला था, धारा तेज थी, किनारे पर रेत थी। सूर्यास्त हो रहा था और पानी सुनहरा दिख रहा था। लक्ष्मण ने कहा, भ्राताश्री, ये नदी कैसे पार करें? यहां कोई नाव नहीं है। राम ने चारों ओर देखा। उन्हें दूर लकड़ियां और बांस दिखाई दिए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, हम बेड़ा बनाएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी कीं, बेलों से उन्हें बांधा। एक मजबूत बेड़ा तैयार हुआ। सीता उस पर बैठी। राम और लक्ष्मण ने बेड़े को धकेला। धीरे धीरे वे नदी में उतरे। यमुना की धारा तेज थी, बेड़ा हिलने लगा। सीता ने कसकर बेड़े को पकड़ा। राम और लक्ष्मण ने पूरी शक्ति लगा दी। लहरें बेड़े से टकरा रही थीं, पानी के छींटे उड़ रहे थे, लेकिन दोनों भाई दृढ़ थे। राम ने यमुना से प्रार्थना की, हे यमुना मां, हमें सकुशल पार करा दें। मानो यमुना ने सुन लिया। धारा धीमी हो गई, बेड़ा स्थिर हुआ और फिर धीरे धीरे वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सीता ने यमुना को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे यमुना मां, जब हम 14 वर्ष बाद वापस लौटें तो फिर से आपके दर्शन करें। यमुना पार करके वे फिर से घने वन में चल पड़े। रास्ता कठिन था, पहाड़ी थी, लेकिन सीता साहस के साथ चल रही थीं। लक्ष्मण आगे आगे रास्ता देख रहे थे। राम सीता का हाथ पकड़कर चल रहे थे। रात जंगल में ही बिताई। अगले दिन सुबह वे फिर चल पड़े और फिर दोपहर के समय उन्हें दूर एक पर्वत दिखाई दिया। वो सुंदर था, हरे वृक्षों से ढका, चोटी पर बादल। पर्वत के नीचे एक नदी बह रही थी। लक्ष्मण ने खुशी से कहा, भ्राताश्री, वो देखिए, चित्रकूट। राम ने मुस्कुराकर कहा, हां, हम पहुंच गए। चित्रकूट पर्वत अद्भुत था, उसका नाम सार्थक था। चित्रकूट यानी अनेक आश्चर्यों का पर्वत। चारों तरफ घने वृक्ष थे, आम, जामुन, बेर, केले। फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी। पक्षी गा रहे थे, कोयल, तोता, मोर। मंदाकिनी नदी पर्वत के पास बह रही थी। उसका पानी स्वच्छ और शीतल था। पर्वत की गुफाएं थीं, समतल स्थान थे। ये स्थान स्वर्ग जैसा लग रहा था। राम ने चारों ओर देखकर कहा, यह स्थान आदर्श है, यहां हम शांति से रह सकते हैं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, यह स्थान अयोध्या से भी सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा, भ्राताश्री, अब हमें रहने के लिए कुटी बनानी होगी। राम ने कहा, हां, आओ हम मिलकर पर्णकुटी बनाएं। दोनों भाइयों ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने एक समतल स्थान चुना, पर्वत की तलहटी में, जहां छाया थी और मंदाकिनी नदी पास थी। फिर उन्होंने लकड़ी के खंभे गाड़े, बांस की दीवारें बनाईं, छत के लिए पत्ते और घास इकट्ठे किए। लक्ष्मण कुशल थे। उन्होंने सुंदर डिजाइन बनाया। 3 कमरे, एक कमरा राम और सीता के लिए, एक लक्ष्मण के लिए और एक बाहरी कक्ष जहां अतिथि आ सकें। छत को मजबूती से बांधा ताकि बारिश में पानी न टपके। सीता ने फूल इकट्ठे किए और कुटी को सजाया। उन्होंने मंदाकिनी से जल लाकर कुटी को शुद्ध किया। शाम तक पर्णकुटी तैयार हो गई। राम ने अग्नि प्रज्वलित की और हवन किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमपिता, इस कुटी को आशीर्वाद दो, यहां हम शांति से रहें, हमारा वनवास सफल हो। सीता ने भी प्रार्थना की। लक्ष्मण ने चारों ओर सुरक्षा की व्यवस्था देखी। रात हुई, तीनों कुटी में बैठे। बाहर चांदनी थी, मंदाकिनी की आवाज आ रही थी, हवा शीतल थी, पक्षी चुप हो गए थे, शांति थी, गहरी पवित्र शांति। सीता ने कहा, यह स्थान स्वर्ग है, यहां 14 वर्ष बहुत जल्दी बीत जाएंगे। राम ने मुस्कुराकर कहा, हां, यहां हम तपस्या करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, और मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। जब राम गंगा पार कर गए तो सुमंत्र किनारे पर खड़े रह गए थे। वे सोच रहे थे, अब मैं क्या करूं, कैसे अयोध्या वापस जाऊं, राजा दशरथ से क्या कहूं, रानी कौशल्या से क्या कहूं। उन्होंने गुह से कहा, गुह, मैं नहीं जा सकता, मैं राम के बिना अयोध्या कैसे जाऊं। गुह ने समझाया, सुमंत्र, आपका कर्तव्य है कि आप वापस जाएं। राजा दशरथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आपको उन्हें राम का समाचार देना होगा। अंततः सुमंत्र रथ पर बैठे
और अयोध्या की ओर चल पड़े। लेकिन रथ खाली था। राम, सीता, लक्ष्मण कोई नहीं था। घोड़े भी उदास थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में जो गांव आए, वहां के लोगों ने पूछा, सुमंत्र, राम कहाँ हैं? सुमंत्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, उन्हें वन में छोड़ आया हूं। लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, यह कैसा अन्याय हुआ। जब सुमंत्र अयोध्या पहुंचे तो नगर में सन्नाटा था। कोई बाजार नहीं खुला था, कोई उत्सव नहीं था। लोग दुखी थे। जब उन्होंने खाली रथ देखा तो समझ गए कि राम वापस नहीं आए। सुमंत्र सीधे राजभवन गए। दशरथ बीमार थे। कौशल्या रो रही थी। सुमित्रा चिंतित थी। कैकेयी एकांत में थी। दशरथ ने पूछा, सुमंत्र, राम कहाँ हैं? सुमंत्र ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने उन्हें गंगा पार छोड़ दिया। वे चित्रकूट की ओर गए हैं। कौशल्या चीख पड़ी। दशरथ का हृदय टूट गया। सुमंत्र ने आगे कहा, महाराज, राम ने आपको संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं सुकुशल हूं। 14 वर्ष बाद मैं वापस आऊंगा। दशरथ ने कहा, 14 वर्ष? मैं 14 दिन भी राम के बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पर बस गए। अयोध्या में शोक था, लेकिन चित्रकूट पर शांति थी। राम ने अपना वनवास आरंभ किया। एक नई यात्रा, एक नया जीवन। लेकिन ये यात्रा केवल शुरुआत थी। आगे अभी बहुत कुछ होने वाला था। भरत का आगमन, दशरथ की मृत्यु और फिर एक लंबा वनवास जो 14 वर्षों तक चलने वाला था। लेकिन राम दृढ़ थे। उन्हें विश्वास था धर्म की सदा विजय होती है, और वे धर्म का पालन कर रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के बाद अयोध्या मानो विधवा हो गई थी। जो नगरी कभी दीपों से जगमगाती थी, अब अंधकार में डूबी थी। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां केवल सन्नाटा था। बाजारों में सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। मंदिरों में घंटियां बजती थीं, लेकिन आरती करने वाला कोई नहीं था। राजमहल की स्थिति और भी भयावह थी। जहां कभी संगीत की धुन बजती थी, अब वहां केवल रोने की आवाजें थीं। रानियों के महल में दासियां रो रो कर बेहाल थीं। पूरा राजभवन मानो किसी मृतक की तरह सन्नाटे में डूबा था। और सबसे बुरी स्थिति महाराज दशरथ की थी। वे अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। न सोते थे न जागते थे। बस एक ही नाम उनके होठों पर था, राम, राम, मेरे राम। कौसल्या रानी दिन रात महाराज की सेवा में लगी रहती थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूज गई थीं। वे दशरथ के पास बैठकर उनके माथे पर हाथ फेरतीं और धीरे से कहतीं, महाराज, आप कुछ खा लीजिए। आप इस तरह अपने प्राण क्यों त्याग रहे हैं? लेकिन दशरथ कुछ नहीं सुनते थे। उनकी आंखों में केवल राम का चित्र था। कैसे राम वलकल वस्त्र पहनकर नंगे पैर जटा बांधे वन की ओर चले गए थे। एक रात जब चांदनी रात थी, दशरथ ने अचानक कौसल्या का हाथ पकड़ा। उनकी आवाज कांप रही थी, कौसल्या, मुझे अपने पापों का फल मिल रहा है। कौसल्या चौंकी, पापों का फल? किस पाप की बात कर रहे हैं आप? दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो मैंने किसी को नहीं बताई। ये मेरे युवावस्था की घटना है, जब मैं अभी राजकुमार ही था। दशरथ ने आंखें बंद की और अतीत में खो गए। उन दिनों मैं शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण था। मुझे इस बात का बहुत घमंड था कि मैं बिना देखे केवल आवाज सुनकर निशाना लगा सकता हूं। एक बार ग्रीष्म ऋतु की एक रात मैं शिकार के लिए सरयू नदी के तट पर गया। चांदनी रात थी, लेकिन घने वृक्षों के कारण चारों ओर अंधेरा था। मैं झाड़ियों में छिपकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक मुझे नदी के किनारे से एक आवाज सुनाई दी, घड़े से पानी भरने की आवाज। मुझे लगा कोई हाथी पानी पी रहा है। मैंने बिना देखे केवल आवाज के आधार पर अपना तीर छोड़ दिया। दशरथ की आवाज कांप गई। वे बोले, तीर सीधा निशाने पर लगा। लेकिन
लेकिन जो आवाज मैंने सुनी वो हाथी की नहीं थी। मैंने एक चीख सुनी, एक इंसान की चीख। हाय, मैं मरा। मेरा दिल धक से रह गया। मैं दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। वहां मैंने देखा एक किशोर लड़का खून से लथपथ पड़ा था। मेरा तीर उसकी छाती में गहरा घुसा था। उसके हाथ में घड़ा था जो टूटकर बिखर गया था। उसके चेहरे पर तपस्वी का तेज था। मैं उसके पास गया और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस लड़के ने पीड़ा में कराहते हुए कहा, मैं श्रवण कुमार हूं। मेरे माता पिता वृद्ध और अंधे हैं। वे प्यासे हैं। मैं उनके लिए पानी लेने आया था। और अब कौन उनकी सेवा करेगा? वो लड़का तड़प रहा था। उसने मुझसे कहा, कृपया ये तीर निकाल दीजिए, ये बहुत पीड़ा दे रहा है। और मेरे माता पिता को बताइए कि मैं अब नहीं आ सकूंगा। मैंने कांपते हाथों से तीर निकाला। जैसे ही तीर बाहर आया, उस लड़के ने एक लंबी सांस ली और उसके प्राण निकल गए। दशरथ रुक गए। उनकी आवाज में अपार पीड़ा थी। मैं घबरा गया था। मैंने घड़े में पानी भरा और उस पथ पर चल पड़ा जो श्रवण ने बताया था। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी कुटिया थी। वहां दो वृद्ध लोग बैठे थे। दोनों अंधे थे। वे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैंने कुटिया के पास कदम रखा, उस वृद्ध ने कहा, श्रवण बेटा, तुम बहुत देर कर दी। तुम्हारी मां बहुत प्यासी है, जल्दी आओ। मैं वहीं रुक गया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वृद्ध ने फिर कहा, श्रवण, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते स्वर में कहा, हे महात्मन, मैं श्रवण नहीं हूं। मैं राजकुमार दशरथ हूं। और मैंने एक भयंकर भूल कर दी है। मैंने उन्हें सारी बात बताई, कैसे मैंने शब्द भेदी बाण से श्रवण को मार डाला। जैसे ही मैंने ये कहा, वो वृद्ध दंपत्ति चीख कर रोने लगे। उनकी पुकार इतनी करुण थी कि मेरा कलेजा फट गया। वृद्धा रोते हुए बोली, हमारा श्रवण, हमारा इकलौता बेटा, वो हमारी आंखें था, हमारे प्राण थे। मैं उन्हें श्रवण के शरीर के पास ले गया। उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे के चेहरे को छुआ, उसके बालों में हाथ फेरा और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने नदी में स्नान किया और अपने बेटे के लिए अंतिम क्रिया की तैयारी की। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले उस वृद्ध ने मेरी ओर मुड़कर कहा, दशरथ, तुमने हमारे प्राण ले लिए। हम अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर सकते। हम भी अपने प्राण त्याग रहे हैं। और फिर उन्होंने शाप दिया, जिस प्रकार हम आज पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। ये कहकर वो वृद्ध दंपत्ति चिता में कूद गए और अपने बेटे के साथ भस्म हो गए। दशरथ की कहानी समाप्त हो गई थी। कौसल्या स्तब्ध थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। दशरथ ने कहा, कौसल्या, आज वो शाप फल दे रहा है। मैंने अपने पुत्र राम को वन भेज दिया और अब मैं उसके वियोग को सहन नहीं कर सकता। उनकी सांसें धीमी होने लगीं। वे बुदबुदाने लगे, राम, कहाँ हो तुम? लौट आओ, एक बार अपने पिता को देख लो। कौसल्या ने उन्हें सहारा दिया और कहा, महाराज, धैर्य रखिए, राम वापस आएंगे, आप बस। लेकिन दशरथ ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। नहीं कौसल्या, मैं नहीं रह सकता। मेरे प्राण राम के बिना नहीं रह सकते। रात घनी होती जा रही थी। महल में दीपक जल रहे थे, लेकिन दशरथ की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वे बोले, सुमित्रा, कैकई, सब कहाँ हैं? कौसल्या ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं उन्हें बुलाती हूं। लेकिन दशरथ ने हाथ पकड़कर रोका, नहीं कौसल्या, अब समय नहीं है। बस राम से कहना कि मैं उससे बहुत प्रेम करता था और अंत में उसी का नाम लेकर मैं गया। उनकी आवाज धीमी होती गई, आंखें बंद होने लगीं। राम, राम, मेरे राम। और फिर एक लंबी सांस के साथ महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। कौसल्या चीख पड़ी, महाराज, नहीं। कौशल्या की चीख सुनकर पूरा रनिवास दौड़ाया। सुमित्रा, कैकई, दासियां सब एक साथ आईं। जब उन्होंने दशरथ को निष्प्राण देखा तो सुमित्रा धरती पर गिर पड़ी।
वे रोते हुए बोलीं, महाराज, आप हमें छोड़कर कैसे चले गए? कैकेयी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में भय था, वो भय जो अपने किए का फल देखकर आता है। पूरा राजमहल रोने की आवाजों से गूंज उठा। दासियां छाती पीट पीट कर रो रही थीं। मंत्री, सेनापति, पुरोहित सब दौड़े आए। वशिष्ठ मुनि ने जब ये समाचार सुना तो वे भी शोकाकुल हो गए। उन्होंने कहा, महाराज दशरथ धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्र वियोग ने उन्हें तोड़ दिया। अगले दिन सुबह मंत्री परिषद की बैठक हुई। सबके चेहरे गंभीर थे। वशिष्ठ ने कहा, अब सबसे पहले राजकुमार भरत को बुलाना होगा। वे अपने ननिहाल कैकेय देश में हैं, उन्हें तत्काल सूचना भेजनी होगी। दूत तुरंत कैकेय देश की ओर रवाना हुए। कई दिनों बाद दूत कैकेय देश पहुंचे। भरत अपने मामा के महल में थे। जब उन्होंने दूतों को देखा तो उनका मन अचानक व्याकुल हो उठा। भरत ने पूछा, क्या बात है? तुम इतनी जल्दी क्यों आए? दूत ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, आपको तत्काल अयोध्या लौटना होगा। महाराज दशरथ नहीं रहे। भरत को लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वे अवाक रह गए। क्या कहा तुमने, पिताजी? और राजकुमार राम? दूत ने कहा, राजकुमार राम को वनवास हो गया है। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए हैं। भरत का सिर घूम गया। उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया और तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान की तैयारी की। जब भरत अयोध्या पहुंचे तो नगर की स्थिति देखकर उनका दिल बैठ गया। सूनी गलियां, बंद दुकानें, रोते हुए लोग। भरत सीधे राजमहल पहुंचे। उन्होंने अपनी मां कैकेयी से पूछा, मां, ये सब क्या हो गया? पिताजी कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? कैकेयी ने घमंड से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए राज्य पा लिया है। राम को वनवास हो गया है। भरत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, तुमने क्या किया मां? तुमने मुझे कलंकित कर दिया। मैं कभी ऐसा राज्य नहीं लूंगा जो मेरे भाई के अधिकार को छीन कर मिला हो। और पिताजी, उनकी मृत्यु का कारण भी तुम हो। कैकेयी स्तब्ध रह गई। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भरत ने तुरंत पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर सुगंधित तेलों में सुरक्षित रखा गया था। सरयू नदी के तट पर चिता तैयार की गई। चंदन की लकड़ियां, सुगंधित द्रव्य, फूल, सब कुछ व्यवस्थित किया गया। भरत ने अपने पिता के शरीर को अपने कंधों पर उठाया। शत्रुघ्न साथ थे। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी पीछे पीछे चल रही थीं। पूरी प्रजा रोते हुए साथ चल रही थी। लोग कह रहे थे, महाराज धर्मात्मा थे, लेकिन उनका अंत बहुत दुखद रहा। चिता पर दशरथ का शरीर रखा गया। वशिष्ठ मुनि ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। भरत ने अग्नि प्रज्वलित की। धीरे धीरे चिता जलने लगी। आकाश में धुआं उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या का सूर्य ही अस्त हो गया हो। भरत खड़े खड़े रोते रहे। उनके मन में एक ही विचार था कि मैं राम को वापस लाऊंगा। केवल वही इस राज्य के योग्य हैं। मैं उनकी चरण पादुका लेकर राज्य संभालूंगा। इस प्रकार महाराज दशरथ, जो कभी महान योद्धा थे, जिन्होंने देवताओं की सहायता की थी, जो 3 रानियों के पति और 4 पुत्रों के पिता थे, पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग गए। श्रवण कुमार के माता पिता का शाप सत्य हुआ और अयोध्या ने अपना सम्राट खो दिया। भरत ने अपने आंसू पोंछे। उनका चेहरा अब दृढ़ था। उन्होंने कहा, मैं राम भैया को वापस लाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा और उन्हें राजगद्दी पर बिठाऊंगा। महर्षि वशिष्ठ ने भरत को समझाने की कोशिश की। भरत, तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम राजा बनो, और राम पिता की आज्ञा मानकर वन गए हैं। तुम राजगद्दी स्वीकार कर लो। लेकिन भरत ने दृढ़ता से इनकार किया। नहीं गुरुदेव, ये राजगद्दी राम भैया की है। वे ज्येष्ठ हैं, वे सबसे योग्य हैं। मैं तो केवल उनकी सेवा करने योग्य हूं। मैं उन्हें वापस लाने जाऊंगा। भरत ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पहले अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया। सरयू नदी के तट पर चिता जलाई गई। सारी अयोध्या ने अपने राजा को अंतिम विदाई दी। फिर भरत ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पूरी अयोध्या मेरे साथ चलेगी। राम भैया को दिखाना है कि उनकी प्रजा उन्हें कितना प्यार करती है।
कुछ ही दिनों में एक विशाल यात्रा दल तैयार हो गया। भरत और शत्रुघ्न आगे थे। उनके पीछे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और अन्य रानियां थीं। महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषि मुनि भी साथ थे। मंत्रीगण, सेनापति और हजारों प्रजाजन भी इस यात्रा में शामिल हुए। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, ये एक भावनात्मक यात्रा थी। हर कोई राम को वापस लाना चाहता था। दल अयोध्या से निकला। रास्ते में जहां भी लोग इस विशाल समूह को देखते, वे पूछते, ये इतनी बड़ी सेना कहां जा रही है? और जब उन्हें पता चलता कि भरत राम को वापस लाने जा रहे हैं, तो वे भी उनका साथ देते। कई दिनों की यात्रा के बाद दल श्रृंगवेरपुर पहुंचा, वहीं जहां राम ने गंगा पार की थी। फिर वे आगे बढ़े और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने भरत के दल को देखा तो पहले चौंक गए। इतनी बड़ी सेना! उन्हें लगा कहीं ये राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। लेकिन जब भरत ने उनसे मिलकर अपना परिचय दिया और बताया कि वे राम को वापस लाने आए हैं, तो भरद्वाज मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भरत की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा की। भरद्वाज ने पूरे दल का स्वागत किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से सबके लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की। भरत ने मुनिवर से पूछा, हे महर्षि, राम कहाँ हैं? मैं उन तक कैसे पहुंचूं? भरद्वाज ने कहा, राम चित्रकूट पर्वत पर हैं। यहां से उत्तर की ओर जाओ, मंदाकिनी नदी के तट पर तुम्हें उनका आश्रम मिलेगा। भरत ने मुनि को प्रणाम किया। भरद्वाज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भरत, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, लेकिन याद रखो, राम धर्म के पक्के हैं। वे पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा। रात भर विश्राम के बाद अगली सुबह भरत का दल चित्रकूट की ओर चल पड़ा। जब ये विशाल सेना चित्रकूट की ओर बढ़ने लगी, तो दूर से ही धूल का गुबार दिखाई दिया। जंगल में रहने वाले निषाद राजगुह ने ये देखा और तुरंत लक्ष्मण को सूचना दी, कोई बड़ी सेना आ रही है। लक्ष्मण अपने धनुष बाण लेकर बाहर आए। उन्होंने दूर से भरत की सेना को देखा। उनका खून खौल उठा। उन्हें लगा, भरत राजगद्दी पाकर भी संतुष्ट नहीं हुए, अब वे राम पर हमला करने आए हैं। लक्ष्मण ने गुस्से में कहा, ये भरत कितना लालची है। उसे राज्य मिला, फिर भी वह राम को मारने आया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राम ने शांति से लक्ष्मण को रोका। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम गलत सोच रहे हो। भरत ऐसा नहीं है। वे हमारे प्रिय भाई हैं। वे निश्चित रूप से हमसे मिलने आए हैं, शायद पिताजी का कोई संदेश लेकर। राम की आंखों में भरत के लिए अथाह प्रेम था। उन्हें अपने भाई पर पूरा विश्वास था। और फिर वो क्षण आया। चित्रकूट की पहाड़ियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे दो भाइयों की नजरें मिली। भरत ने दूर से राम को देखा। वे वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, जटाएं बढ़ी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर वही शांति, वही तेज था। भरत का गला भर आया। वे दौड़कर राम के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भैया! भरत बस इतना ही कह पाया और रो पड़े। राम ने भरत को उठाकर गले लगाया। उन्होंने भी आंसू नहीं रोक पाए। दोनों भाई देर तक एक दूसरे को गले लगाए रोते रहे। लक्ष्मण भी आगे आए, शत्रुघ्न भी। चारों भाई मिले। कौशल्या, सुमित्रा आगे आईं। सीता ने भी सबसे भेंट की। वहां केवल आंसू थे, खुशी के भी, दुख के भी। कुछ देर बाद जब सब थोड़ा शांत हुए, तो राम ने पूछा, भरत, पिताजी कैसे हैं? उन्होंने तुम्हें यहां क्यों भेजा? भरत का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। वे बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा, भैया, पिताजी अब नहीं रहे। राम स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे धीरे से बोले, क्या कह रहे हो तुम? भरत ने रोते हुए बताया, आपके वन जाने के कुछ दिनों बाद पिताजी ने आपका नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। वे आपके वियोग में नहीं रह सके। राम वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे बिलक बिलक कर रोने लगे। पिताजी, मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पाया। मैं आपकी अंतिम सेवा भी नहीं कर पाया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी रो रहे थे।
सीता, कौशल्या, सुमित्रा सब रो रही थीं। पूरा चित्रकूट शोक में डूब गया। महर्षि वशिष्ठ ने राम को समझाया कि अब उन्हें अपने पिता का श्राद्ध करना होगा। भले ही अंतिम संस्कार हो चुका हो, लेकिन पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिंड दान करे। राम ने अपने आप को संभाला। उन्होंने मंदाकिनी नदी के तट पर विधिवत रूप से अपने पिता का श्राद्ध किया। चारों भाइयों ने मिलकर पिंड दान किया। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रों का उच्चारण किया। राम ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप निश्चिंत रहें। 14 वर्ष पूरे होने के बाद मैं अयोध्या लौटूंगा। ये सुनकर भरत का दिल टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि राम वापस नहीं आएंगे, अभी नहीं। श्राद्ध कर्म के बाद सब थोड़ा शांत हुए, लेकिन भरत के मन में अब एक नया संकल्प था। उन्होंने सोचा, अगर राम भैया वापस नहीं आएंगे तो मैं उन्हें किसी तरह राजी करूंगा। मैं उनके चरण चिन्हों को ही राजगद्दी पर रखूंगा। अगले दिन क्या होगा? क्या भरत राम को वापस ले जा पाएंगे या राम अपने धर्म पर अडिग रहेंगे? दशरथ के अंतिम संस्कार के बाद अयोध्या नगरी में शोक का सन्नाटा छाया हुआ था। महलों में दीपक तो जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में कोई चमक नहीं थी। सड़कों पर लोग चलते थे, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बाजारों में दुकानें खुली थीं, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। पूरी नगरी ऐसे लग रही थी मानो किसी ने उसकी आत्मा ही छीन ली हो। महर्षि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को बुलाया। सभा में सभी मंत्री, सेनापति और ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित थे। वशिष्ठ का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आवाज में एक आशा भी थी। वे बोले, हे भरत, अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, राम वन में है। ये राज्य अब अनाथ है। तुम एक श्वाकु वंश के वारिस हो, तुम्हें राज्य का भार उठाना होगा। लेकिन भरत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उनकी आंखें लाल थीं, रोने से नहीं बल्कि क्रोध से। उन्होंने अपनी माता कैकेयी की ओर देखा, फिर वशिष्ठ की ओर। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। भरत धीरे से उठे। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन दर्द भी। वे बोले, गुरुदेव, क्षमा करें, मैं ये राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। ये राज्य राम का है, केवल राम का। पिताजी ने उन्हें युवराज घोषित किया था। पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया था। ये अधिकार मेरा नहीं है। कैकेयी ने कहा, लेकिन पुत्र, ये तुम्हारे पिता की इच्छा थी, मैंने तो केवल। भरत ने तुरंत बीच में कहा, माता, कृपया रुकिए। पिताजी की इच्छा नहीं, आपका षड्यंत्र था ये। आपने 2 वरदान मांगे। एक वरदान से राम को वनवास भेजा, दूसरे से मुझे राजा बनाने की कोशिश की। लेकिन आप ये भूल गईं कि मैं राम का भाई हूं, मैं उनका राज्य नहीं चुरा सकता। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कैकेयी का चेहरा पीला पड़ गया। भरत की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। माता, आपने अयोध्या को राजा से वंचित कर दिया। आपने पिताजी को उनके प्राणों से वंचित कर दिया। और सबसे बड़ा पाप, आपने राम को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। शत्रुघ्न ने भरत का साथ दिया। उन्होंने कहा, भैया ठीक कह रहे हैं, हमें राम को वापस लाना होगा। वे ही इस राज्य के असली अधिकारी हैं। वशिष्ठ ने गहरी सांस ली। उन्हें भरत के चरित्र पर गर्व था, लेकिन चिंता भी थी। वे बोले, भरत, तुम्हारा निर्णय धर्मसम्मत है, लेकिन राज्य को कोई तो चलाए, प्रजा अनाथ है। भरत ने तुरंत कहा, तो मैं राम को वापस लाऊंगा। मैं अभी इसी क्षण वन के लिए निकल रहा हूं। मैं उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये सब एक भयंकर गलत फहमी थी। राम को वापस आना ही होगा। कौशल्या ने भरत को आशीर्वाद दिया। सुमित्रा ने उनके माथे पर तिलक लगाया। कैकेयी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर कोई शब्द नहीं था। भरत ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने आदेश दिया कि पूरी सेना, मंत्रिमंडल और राजमाताएं सब साथ चलेंगे। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक प्रायश्चित यात्रा थी। अगले दिन सुबह अयोध्या से एक विशाल जुलूस निकला। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। लेकिन ये कोई युद्ध यात्रा नहीं थी, ये प्रेम यात्रा थी। भरत सबसे आगे थे। उनके साथ शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रास्ते में वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां गंगा नदी बहती थी। यहीं के केवट गुह रहते थे। जब गुह को पता चला कि भरत आ रहे हैं, तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, कहीं ये राम को पकड़ने तो नहीं आ रहे।
गुह ने अपने साथियों के साथ भरत से मिलने गए, लेकिन जब उन्होंने भरत का चेहरा देखा, उनकी सूजी हुई आंखें, उनका मैला कपड़ा, उनके पैरों में धूल, तो वे समझ गए कि ये कोई शत्रु नहीं बल्कि एक भक्त भाई है। भरत ने गुह से पूछा, क्या राम यहां से गुजरे थे? वे कैसे थे? उन्होंने क्या कहा? गुह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, हाँ, राम यहां रुके थे, लेकिन उन्होंने रात भर जमीन पर सोए। मैंने उन्हें भोजन देना चाहा, लेकिन उन्होंने केवल फल खाए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वे बहुत दुखी थे, लेकिन शांत भी। भरत का हृदय फट गया। उन्होंने उसी स्थान पर सिर रख दिया जहां राम ने रात बिताई थी। कई दिनों की यात्रा के बाद भरत चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचे। वहां भारद्वाज मुनि का आश्रम था। मुनि ने भरत का स्वागत किया और राम की दिशा बताई। जब राम ने दूर से एक बड़ी सेना आती देखी तो लक्ष्मण को शंका हुई। उन्होंने क्रोध में कहा, भैया देखिए, भरत सेना लेकर आ रहे हैं, वे हमें मारने आए हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उनसे युद्ध करूंगा। लेकिन राम ने शांति से कहा, लक्ष्मण, तुम गलत सोच रहे हो। भरत हमारा भाई है, वे कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकता। शांत रहो। और सच में जब भरत पास आए तो वे दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल सिसकियां थीं। राम ने उन्हें उठाकर गले लगाया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। भरत ने कहा, भैया, भैया, पिताजी, पिताजी नहीं रहे। राम का शरीर कांप गया। उन्होंने पूछा, क्या, कब, कैसे? भरत ने रोते हुए बताया, आपके वियोग में उन्होंने आपका नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। राम लड़खड़ा कर बैठ गए। सीता ने उनका कंधा थाम लिया। लक्ष्मण की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वहीं चित्रकूट पर्वत पर राम ने अपने पिता का तर्पण किया। उन्होंने जल अर्पित किया और प्रार्थना की कि उनके पिता की आत्मा को शांति मिले। शोक के बाद भरत ने राम के सामने हाथ जोड़े। उनकी आवाज में प्रार्थना थी, भैया, चलिए अयोध्या वापस चलते हैं। ये राज्य आपका है, प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आप ही राजा बनिए। लेकिन राम ने सिर हिलाया। उनका चेहरा दृढ़ था। भरत, मैं नहीं आ सकता। पिताजी ने वचन दिया था, 14 वर्ष का वनवास। मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। यही मेरा धर्म है। भरत ने कहा, लेकिन वो वचन गलत था। माता कैकेयी के छल से निकला था। राम बोले, चाहे कैसे भी निकला हो, वो पिताजी का वचन था, और राजा का वचन झूठा नहीं हो सकता। अगर मैं अभी लौट गया तो मैं पिताजी के वचन को झूठा साबित कर दूंगा। वशिष्ठ ने समझाने की कोशिश की। राजा जनक, सीता के पिता भी वहां आए थे। उन्होंने भी राम को समझाया, लेकिन राम टस से मस नहीं हुए। फिर राम ने भरत को धर्म का उपदेश दिया। भरत, धर्म की रक्षा ही राज्य की रक्षा है। अगर हम अपने वचनों का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा हम पर विश्वास कैसे करेगी? तुम अयोध्या लौट जाओ, तुम राज्य संभालो। मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा। भरत का सिर झुक गया। वे जानते थे कि राम को मना पाना असंभव है। भरत ने एक अंतिम प्रार्थना की, भैया, अगर आप नहीं आएंगे तो कम से कम अपनी चरण पादुका तो दे दीजिए। मैं उन्हें सिंहासन पर रखूंगा और मैं उनके नाम पर राज्य चलाऊंगा। मैं केवल आपका सेवक रहूंगा। राम ने अपनी लकड़ी की सरल पादुका उतारकर भरत को दे दी। भरत ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष भी था। भरत ने कहा, मैं अयोध्या नहीं, नंदीग्राम में रहूंगा। मैं वल्कल वस्त्र पहनूंगा, जटा रखूंगा और तपस्वी की तरह रहूंगा। मैं हर दिन इन पादुकाओं से परामर्श करूंगा। 14 वर्ष पूरे होने के बाद अगर आप नहीं लौटे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। राम ने भरत को गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम सच्चे भाई हो भरत, तुम धर्म के प्रतीक हो। पूरी सभा में सभी रो रहे थे। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि देवता भी आकाश से देख रहे थे। भरत ने पादुकाओं को लेकर वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते भर वे उन पादुकाओं को अपने सिर पर ही रखे रहे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और नंदीग्राम गांव में एक साधारण कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत के जाने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। अब वहां बहुत लोग आने जाने लगे थे। राम शांति चाहते थे। वे आगे बढ़े और अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। अत्रि मुनि बहुत वृद्ध और ज्ञानी थे। उन्होंने राम का बड़े प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने राम को पुत्र की तरह आशीर्वाद दिया। फिर अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनसुया को बुलाया। अनसुया भी बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उनका तेज अद्भुत था।
कहा जाता था कि उन्होंने अपनी तपस्या से 10 वर्षों के सूखे को समाप्त किया था और गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। अत्रि मुनि ने कहा, सीता, तुम अनसुया के साथ जाओ, वे तुम्हें पतिव्रता धर्म का उपदेश देंगी। सीता अनसुया के साथ उनकी कुटिया में गईं। अनसुया का शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आवाज में शक्ति थी। उन्होंने सीता से कहा, बेटी, तुम धन्य हो। तुमने अपना राजमहल, अपना सुख, अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति का साथ दिया। यही सच्ची पत्नी का धर्म है। सीता ने विनम्रता से कहा, माता, मैंने कोई त्याग नहीं किया। राम जहां है वही मेरा घर है। अनसुया ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो पतिव्रता धर्म है बेटी। पति की सेवा, पति के प्रति समर्पण और पति के सुख में अपना सुख ढूंढना, यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। तुम इसे पहले से जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम हमेशा इस धर्म पर स्थिर रहो। फिर अनसुया ने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। वे वस्त्र ऐसे थे जो कभी मैले नहीं होते थे, और वे आभूषण ऐसे थे जो हमेशा चमकते रहते थे। सीता ने आदर से उन उपहारों को स्वीकार किया और अनसुया के चरण छुए। दोनों के बीच एक गहरा आदर और स्नेह का भाव था। जब सीता वापस राम के पास आईं तो उनका चेहरा शांत और संतुष्ट था। राम ने पूछा, अनसुया माता ने क्या कहा? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझे वही सिखाया जो मैं पहले से जानती थी, कि आप ही मेरे जीवन के आधार हैं। चित्रकूट पर्वत पर सूर्योदय की पहली किरणें पड़ रही थीं। वन पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था। पर्वत की चोटी से मंदाकिनी नदी चांदी के धागे की तरह बहती दिख रही थी। ये वही स्थान था जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी। वह कुटी अभी भी वहीं खड़ी थी, कुश और पत्तों से बनी, सरल और सुंदर। लेकिन आज इस स्थान पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। राम सुबह की पूजा के बाद कुटी के बाहर खड़े थे। उनकी दृष्टि दूर क्षितिज में ओर थी। लक्ष्मण पास ही बैठे अपने धनुष की प्रत्यंचा ठीक कर रहे थे। सीता कुटी के भीतर से बाहर आईं। उन्होंने राम के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखीं। पिछले कुछ दिनों से राम कुछ विचारशील और गंभीर रहते थे। भरत की वापसी के बाद से कई सप्ताह बीत गए थे। भरत नंदीग्राम में राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन कर रहे थे। लेकिन चित्रकूट में अब वो पहले जैसा एकांत और शांति नहीं रही। अयोध्या से आई विशाल सेना और प्रजा के कारण ये स्थान अब प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग राम के दर्शन करने आने लगे थे। वन के पशु पक्षी भी इस भीड़ से विचलित हो गए थे। राम ने गहरी सांस ली और सीता की ओर मुड़े। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, मुझे लगता है कि अब हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। सीता चौंक गईं। लक्ष्मण ने भी अपना काम रोककर राम की ओर देखा। राम ने आगे कहा, चित्रकूट अब वो एकांत स्थान नहीं रहा जो पहले था। भरत के आने के बाद ये जगह सबको पता चल गई है। लोग यहां आते हैं, ऋषि मुनियों का ध्यान भंग होता है, वन के पशुओं को भी कष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, राम ने रुककर चारों ओर देखा। पिता का अंतिम संस्कार यहीं किया था। हर जगह उनकी स्मृतियां हैं। ये स्थान अब मेरे लिए शोक का प्रतीक बन गया है। लक्ष्मण समझ गए। उन्होंने कहा, भैया, आप ठीक कह रहे हैं। पिता की चिता की राख अभी भी यहां है। माता कैकेयी का वह निर्णय, भरत का आना, सब कुछ, ये स्थान अब पीड़ा से भर गया है। सीता ने विनम्रता से कहा, स्वामी, जहां आप रहेंगे वही मेरा घर है। लेकिन यदि ये स्थान आपको कष्ट देता है तो हमें अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। राम ने आभार से सीता की ओर देखा। फिर उन्होंने निर्णय किया, हम दंडकारण्य वन की ओर जाएंगे। वहां घने वन हैं, अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वह स्थान अधिक एकांत होगा। निर्णय हो गया था, लेकिन जाने से पहले राम के मन में एक द्वंद्व था। चित्रकूट वह स्थान था जहां उन्होंने अपने वनवास के पहले दिन बिताए थे। यहीं पर्णकुटी बनाई थी, यहीं भरद्वाज मुनि के आशीर्वाद से आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण, यहीं पिता दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया की थी। राम ने मन ही मन सोचा, पिता के अंतिम संस्कार के बाद मैंने सोचा था कि यहां शांति से रह सकूंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हमारा वनवास एकांत और तपस्या के लिए है, राजदरबार बनाने के लिए नहीं।
सीता ने कुटी के भीतर से अपनी छोटी सी संपत्ति समेटनी शुरू की। कुछ वस्त्र, पूजा की सामग्री और वे वल्कल वस्त्र जो माता अनुसुईया ने उन्हें भेंट में दिए थे। लक्ष्मण ने धनुष बाण और यात्रा के लिए आवश्यक सामान तैयार किया। राम ने आखिरी बार मंदाकिनी में स्नान किया, पिता को जलांजलि दी और चित्रकूट पर्वत को प्रणाम किया। हे चित्रकूट, तुमने हमें आश्रय दिया। तुम्हारी गोद में हमने सुख और दुख दोनों देखे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राम ने मन ही मन प्रार्थना की। तीनों ने चित्रकूट को पीछे छोड़ा और दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। घने वन थे, पहाड़ी रास्ते थे और कहीं कहीं तो रास्ता ही नहीं था। लेकिन राम जानते थे कि महर्षि अत्रि का आश्रम इसी दिशा में है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल वन क्षेत्र में पहुंचे। यहां पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुंचना मुश्किल थी। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की। दूर से कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती थी। ये दंडकारण्य वन है, लक्ष्मण ने कहा। मैंने सुना है कि यह वन अत्यंत विशाल है और कई राज्यों में फैला हुआ है। राम ने सावधानी से कहा, यहां राक्षसों का भी निवास है, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें किसी ऋषि के आश्रम की खोज करनी चाहिए। वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई छोटे छोटे आश्रम मिले। कुछ आश्रम उजड़े हुए थे, उनकी दीवारें टूटी हुई थीं, यज्ञ वेदियां नष्ट हो चुकी थीं। ये देखकर राम का हृदय दुखी हो गया। एक ऋषि ने उन्हें बताया, हे राजकुमार, राक्षस यहां आकर हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। वे हमें मार देते हैं, हमारे आश्रम जला देते हैं। अनेक मुनि यहां से जा चुके हैं, जो रह गए हैं वे भय में जी रहे हैं। राम ने उन्हें आश्वासन दिया, पितामह, हम यहीं रहेंगे। मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वो महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। यह आश्रम अत्यंत सुंदर था। यहां चारों ओर फूलों के पेड़ थे, स्वच्छ जल का स्रोत था और शांति का अद्भुत वातावरण था। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रणाम किया। महर्षि अत्रि बाहर आए। वे अत्यंत वृद्ध थे। उनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने राम को देखते ही पहचान लिया। आओ राम, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अत्रि मुनि ने स्नेह से कहा। तुम्हारे वनवास और तुम्हारे त्याग की कथा पूरे वन में फैल चुकी है। तुम धन्य हो जो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो। राम ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, आपके आशीर्वाद से ही हम यहां तक आ सके। कृपया हमें मार्गदर्शन दें, हम दंडकारण्य में ही निवास करना चाहते हैं। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नता से कहा, तुम यहीं रहो पुत्र, ये आश्रम तुम्हारा ही है। लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी पत्नी माता अनुसुईया से मिलवाता हूं। महर्षि अत्रि अपनी पत्नी को लेकर आए। माता अनुसुईया अत्यंत वृद्ध थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। उन्होंने सीता को देखते ही स्नेह से गले लगा लिया। महर्षि अत्रि ने कहा, हे राम, ये अनुसुईया मेरी पत्नी है। इन्होंने अपनी तपस्या से अनेक चमत्कार किए हैं। एक बार जब पृथ्वी पर 10 वर्षों तक अकाल पड़ा था, तब इन्होंने अपनी तपस्या से फल मूल उत्पन्न किए और गंगा नदी को यहां प्रवाहित किया। इन्होंने एक बार 10 रातों को एक रात में बदल दिया था, एक मुनि पत्नी की रक्षा के लिए। सीता ने श्रद्धा से माता अनुसुईया के चरण छुए। अनुसुईया ने सीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें पतिव्रता धर्म के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। माता अनुसुईया सीता को अपनी कुटी में ले गईं। वहां उन्होंने सीता से कहा, बेटी, पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति के प्रति निष्ठा और समर्पण। तुमने अपने पति का वनवास में साथ देकर महान कार्य किया है, लेकिन आगे का मार्ग और भी कठिन होगा। दंडकारण्य में अनेक खतरे हैं। सीता ने विनम्रता से कहा, माता, मेरे लिए कोई भी स्थान कठिन नहीं है जब तक मेरे स्वामी मेरे साथ हैं। मैं उनकी छाया के समान उनका अनुसरण करूंगी। अनुसुईया प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए, जो कभी मैले नहीं होते थे। फिर उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया, तुम सदा सुखी रहो बेटी, तुम्हारा पातिव्रत सदा अटूट रहे। उधर राम और लक्ष्मण महर्षि अत्रि से वन के बारे में जानकारी ले रहे थे। अत्रि मुनि ने कहा, हे राम, दंडकारण्य एक विशाल वन है। यहाँ अनेक ऋषि मुनि रहते हैं, लेकिन राक्षसों का भी प्रभाव है।
तुम्हें सावधान रहना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे आने से इस वन में धर्म की पुनर्स्थापना होगी। राम ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं वनवास में हूं, मैं सभी ऋषि मुनियों की रक्षा करूंगा, राक्षसों के अत्याचार से इस वन को मुक्त करूंगा। अत्रि मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अत्रि मुनि के आश्रम में कुछ दिन विश्राम करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने माता अनसुईया और महर्षि अत्रि को प्रणाम किया और दंडकारण्य के घने वन में प्रवेश किया। ये वन चित्रकूट से बिल्कुल भिन्न था। यहाँ पेड़ अधिक घने थे, रास्ते अधिक कठिन थे और एक अजीब सा रहस्य वातावरण में छाया रहता था। लेकिन राम निर्भय थे। उनके पास धनुष था, धर्म था और अपनों का साथ था। आगे का मार्ग अनिश्चित था। वे नहीं जानते थे कि दंडकारण्य में उनके साथ क्या होगा, कौन से ऋषि मुनि मिलेंगे, कौन से राक्षस उनका सामना करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित थी, राम की यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी। अयोध्या कांड समाप्त हो रहा था और अरण्य कांड की शुरुआत होने वाली थी। दंडकारण्य के घने वृक्षों की छाया में तीनों आगे बढ़ते गए। उनके पीछे चित्रकूट की यादें थीं, आगे अनजाने खतरे थे। लेकिन राम का धैर्य और सीता की निष्ठा अटूट थी। वनवास का ये नया चरण उन्हें और भी कठोर परीक्षाओं की ओर ले जा रहा था। इस प्रकार अयोध्या कांड का समापन हुआ।